और भी हमारे मेहनत से, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। हम जानते हैं इनके बारे में, तो ये बहुत कम बोलती हैं। मैं कभी कभी टीचर थी तो हम पूछते थे, ये बेटा, इसी तरह, ये बेटा तार ससुराल में कैसे किया रहे हो? तारा तो सब बोल बोल के थका भी हम सब, कुछ लड़े सीखा, कुछ बोले सीखा। ये जुबान से नहीं बोलती है, इनका कलम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आदर्श कोचिंग सेंटर के बारे में क्या बोलना चाहती हैं आप अपने शब्दों में? सिखा लीजिए लोग। आदर्श कोचिंग में ना अच्छा सेंटर है, इसलिए मुझे चला दिखाया है, आगे बढ़ना दिखाया है, मुझे मोटिवेट किया। ओ मम्मा, अब हम रोते। ऐसा है कि आप जरा सोचिए, गार्जियन के रूप में एक बड़े भाई जिसके पास पापा ना हो और उसकी बेटी मुकाम पे मुकाम हासिल करते जा रही है, अगर वो भी होते तो आज कितना खुश होते। ए बेटा, हम आपके दुख में कदम से कदम साथ हैं, हम भी जानते हैं आपकी कीमत। ये आपका रोना, ये आंसू बहाना बेकार नहीं जाएगा। सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब पापा के अरमानों पे आप खरा उतरेंगी, आप IAS बन के दिखाएंगी, तो इसके लिए जोरदार तालियां। अभी 200-400 लोग ताली बजा रहे हैं, न थक कर बैठ है इंसान, अभी उड़ान बाकी है, अभी धरती हुई है पूरी, अभी पूरे आसमान बाकी है आपके लिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि बाप के ना रहने के बाद जिस भाई ने अपने बहन के सारे अरमानों को पूरा किया, अपने बहुत मेहनत किया, ये गर्लफ्रेंड पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल भी हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं नासिर बाबू, इनके लिए भी जोरदार ताली। और मैं ये दुआ करता हूं कि ऐसा भाई अल्लाह ताला सबको नसीब करे, सबको ऐसा भाई दे जो अपने बालों को ऊंचाई तक देखना चाहते हैं। और इनके भी आंखों में आंसू, इनके भी दिल में बहुत सारे अरमान, इसलिए मैं यही दुआ करता हूँ कि मेरे पास क्या है मेरे दिल के सिवाय, मेरी उम्र तुम्हें लग जाएगी, तुम अपने बहन को कामयाब करो भाई। तो ये मैं चाहता हूँ, इसलिए देखो, कहने का मतलब है ना कि पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। और मैं इनके गार्जियन से पूछना चाहता हूँ, दिल पे पत्थर रख के भाव जोश को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, आप आदर्श कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आदर्श कोचिंग सेंटर, इसके बारे में सर हम तो बहुत कुछ नहीं जानते थे, इससे हम बेजान थे और बहुत दूर थे। जब से हमने यहाँ पर एज ए डिप्टी प्रिंसिपल ज्वाइन किया डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में, तो हमारे डायरेक्टर सर शुरू से ही हमें सपोर्ट किया, गाइड किया। जब उनको पता चला कि हमारी एक बहन है जो 12th में है और अपने से सेल्फ स्टडी करती है घर पे, तो इन्होंने कहा कि अरे नासिर सर घर पे क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस चलती हैं
यहाँ हर विषय की तैयारियां कराई जाती है, यहीं पर भेजिए और पैसों की चिंता न कीजिए। बाकी हर चीज में हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे और जितना हम लोगों से हो सकेगा उतना हम लोग कोशिश करेंगे। तो उस दिन से हम इस कोचिंग के बारे में समझे जाने, हमारे बड़े भैया कुंदन जी, रमेश जी, हमारे सोनू भाई, जिशान सर, इन लोगों ने मुझे एक हिम्मत की तरह हमारा साथ दिया। उसके बाद जो है धीरे धीरे हम उस काबिल भी नहीं थे कि हम किसी के सामने बोल पा रहे थे या बातें कर पा रहे थे। यहाँ इस आदर्श कोचिंग या डॉल्फिन पब्लिक स्कूल ने मुझे खड़े रहने का हिम्मत दिया, आगे बढ़ने का हिम्मत दिया। बहुत सारी बातें हैं, बातें बताएंगे, जितनी तारीफ करेंगे हम, जितनी बातें बोलेंगे, उन सभी बातें मेरे जो दिल में अरमान है, जो दिल में बात है, उन सभी के सामने मेरी अल्फाज जो है छोटी पड़ जाएंगे। मैं यहाँ के सभी शिक्षकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना मेहनत किया कि आज जिस कस्बे में हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में सबसे ज्यादा अंक लाने वाली हमारी बहन बनी है। और ऐसा ही नहीं है या शुरू से ये नहीं है कि मतलब कमजोर थी, शुरू से हमने बचपन से ही हमने इसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया था। एक आप बीती हम अपने पर जो बीती हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। जब हम 10 साल के थे तभी मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए और एक्सपायर होने से पहले उन्होंने मेरे से 3 बातें कही थी। 2 बात फैमिली से जुड़ी हुई थी, अंतिम बात उन्होंने कहा और उनके बाद उनकी जो है निकल गया। उन्होंने कहा कि बेटा एक दिन खाई हो चाहे मत खाई हो, लेकिन अपन सब भाई बहन के पढ़ा दी हो। उस समय मेरी महज 10 साल उम्र थी, 10 से 11 साल। उसी टाइम से मेरा ये बात जो है जहन में चलता है कि हम खाए ना खाए, अच्छा पहने ना पहने, लेकिन हमसे जो छोटे मेरे भाई बहन हैं उनको जो भी चीज जरूरत की चीजें हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वह जो है उनको किसी चीज की कमी ना हो। और इसीलिए हमने लगातार मेहनत करता रहा और एक समय आया जब हम आदर्श कोचिंग सेंटर से जुड़े, डॉल्फिन पब्लिक स्कूल से जुड़े। बहुत ही प्यार से सम्मान इस डॉल्फिन पब्लिक और आदर्श कोचिंग सेंटर में दिया। मुझे गांव में एक नाम बनाया और सर उठाकर चलने लायक बनाया। मैं इस आदर्श कोचिंग सेंटर डॉल्फिन पब्लिक स्कूल का सदा आभारी रहेंगे। हमेशा इन्होंने मुझे जीने का अधिकार सिखाया। ये वो भाई है जो बहनों को पढ़ाने के लिए, भाइयों को पढ़ाने के लिए कई साल तक अपना पढ़ाई को बंद करके रखा, रोक के रखा। अगर ये अपने फेरे में पढ़ते तो बहनें पीछे हो जाती। तो आप माँ हो, आप बाप हो, आप उनके लिए अरमान हो, आप उनके लिए शान हो, फिर आपका क्यों ना गुणगान हो। आप में वो खूबी है, वो गुण है कि हम लोग शान से कह सकते हैं, वो गुण है कि आपके साथ हम रह सकते हैं। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।